जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर जीरो.1 में। साथियों, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग को। कंप्लीट क्लास लीजिएगा। कोडिंग और डिकोडिंग के हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। चाहे किसी भी एग्जाम में बैठते हो, यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। चीजों को समझिएगा और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे बच्चों के पास शेयर करिएगा जो लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं परिभाषा क्या होती है। कि किसी सूचना को सामान्य भाषा में न लिखकर, ठीक है, शब्दों को समझिएगा और शब्दों के साथ साथ हर एक प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, हर एक टाइप को हम लोग समझते चलेंगे। किसी सूचना को सामान्य भाषा में न लिखकर कुछ संकेतों के माध्यम से गुप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। जैसे आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने मित्र से बात कर रहे हैं, तो उससे कोड में बात करते हैं। चाहे किसी भी सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, जैसे किसी बातों को लिखना हो, किसी शब्दों को लिखना हो, किसी भी चीज को लिखना हो, तो आप एक उसका कोड दे देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब किसी सूचना को सामान्य भाषा में न लिखकर, जैसे लिखना है वैसे न लिखकर कुछ संकेतों के माध्यम से उसे लिख दिया जाए, वह क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। बस याद हो गया भाई, बिल्कुल। तो चलिए अब हम समझते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अल्फाबेट को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अल्फाबेट को पढ़िए कि अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट। चीजों को समझते चलेगा भाई कि अल्फाबेट कितने होते हैं, यानी 26। ठीक है, कौन कौन से, ए बी सी डी ए एफ जी एच, ठीक है, आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यह मेरे क्या हो गए, अल्फाबेट। और ये कितने होते हैं, 26। चलिए इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24 और 25 और 26। ठीक है, ये होते हैं अल्फाबेट। और इन अल्फाबेट को याद करने का तरीका भाई इतना बड़ा, जैसे 26 नंबर है तो यानी 26 को हम लोग याद कैसे करेंगे। एक ट्रिक होता है, कौन सा, देखिएगा। एक ट्रिक क्या है, एक तो भाई इजोटी है। ठीक है, एक क्या है, इजोटी है। यह ई जो है, ई आता है 5 नंबर पे, जे जो आता है वो आता है 10 नंबर पे। ठीक है, ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। एक बार देख लीजिएगा, ई जो है 5 नंबर पे आया है, बिल्कुल। जे जो है 10 नंबर पे आया है, बिल्कुल। यहाँ देखिए ओ जो है 15 नंबर पे आया है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए टी 20 नंबर पे आया है, टी, और वाई देखिए 25 नंबर पे आया है। या तो इस ट्रिक के माध्यम से पता लगाइए कि कौन सा जो अल्फाबेट है कितने नंबर पे है, या इसके बाद एक और ट्रिक होता है सफीलोरक्स। ठीक है, सफीलोरक्स होता है। सफीलोरक्स से भी हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए ये 3 के गुणज में होता है, जैसे यह तीसरे नंबर पे, यह 6वें नंबर पे, यह होता है आपका 9वें नंबर पे, ऐसे 12, यह 15, यह हो जाता है आपका 18, यह हो जाता है 21 और यह हो जाता है 24। देख लीजिए 24 पे क्या यक्स है, बिल्कुल यह यक्स है, सफीलोरक्स। ठीक है, या तो इससे आप ज्ञात करिए या तो इससे ज्ञात करिए, दोनों से आप ज्ञात कर सकते हैं कि अल्फाबेट के वह डिजिट को कितने नंबर पे है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल भाई, यहां तक तो समझ में आ गया कि यानी कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। अब समझिएगा, इजोटी से अगर पूछ दिया कि आर जो है, आर कितने नंबर पे होता है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं 18 नंबर पे होता है आर, 18 नंबर पे। या तो यहां से आ जाइए, ठीक है, या तो यहां से आ जाइए या तो यहां से रिटर्न आ जाइए। यानी आर हमें 18 नंबर पे है ये तो पता है, लेकिन टी से कितने पहले है, यानी 2 पहले है। यानी यहाँ पे देखिए टी के 2 पहले, यानी 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है।
एक दो बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके माध्यम से आप लोग किसी भी अल्फाबेट को बहुत ही आसानी तरीके से बता लेंगे या याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि इसका विपरीत जो होता है, उल्टा जो होता है, उल्टा याद कैसे करें। ठीक है, चलिए तो इसका उल्टा हम लोग याद करते हैं, यानी विपरीत इसका याद करते हैं कि ए का विपरीत क्या होगा और यम का विपरीत क्या होगा, यफ का विपरीत क्या होगा। एक कहानी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद है भाई। चलिए इसके बाद इसका विपरीत क्रम लिखते हैं, जैसे एक दूसरे का विपरीत क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए का विपरीत देखें तो जेड होता है। ठीक है, ए का विपरीत जेड, यानी इधर से और उधर से दोनों तरफ से उठा के, यानी ए को उठाए जेड को उठाए, यानी ए का विपरीत क्या होता है, जेड। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा एक कहानी के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे, हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। ए का विपरीत जेड, यानी ए नाम का लड़का था, जेड नाम की लड़की थी। ठीक है, ए नाम का लड़का था, जेड नाम की लड़की थी, बी नाम का लड़का और वाई नाम की लड़की। ठीक है, दोनों लोग आपस में क्या करते थे, प्यार करते थे, बातें करते थे। ठीक है, अब देखिए यह लोग एक दिन क्या हुआ, विचार बनाए चलो भाई क्रैक्स खरीदते हैं। ठीक है, तो सी का उल्टा क्या हो गया, क्रैक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डी का विपरीत पूछे तो ड्यू, उन्होंने क्रैक्स लिया और क्रैक्स के बाद क्या लिया, ड्यू लिया। ठीक है, माउंटेन ड्यू, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, माउंटेन ड्यू लिया। उसके बाद ई का, यानी ई से विपरीत हो जाएगा भाई भी, यानी इवनिंग, यानी शाम का समय था जब इन्होंने डिसीजन लिया कि चलो क्रैक्स और माउंटेन ड्यू लेते हैं। तो उस समय जो था वह शाम का समय था। ठीक है, डी के बाद क्या आता है, एफ आता है, यानी यहाँ पे एफ का उल्टा हो जाएगा भाई यू, यानी कह रहा है उफ। ठीक है, कभी कभी आप बातें करते रहते हैं, उसमें कहते हैं कि उफ यह क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे जी, उन्होंने क्या, जीटी रोड पे चल रहे थे, जी का उल्टा क्या होता है, जीटी। ठीक है, जीटी रोड पे चल रहे थे और अपने में बातें कर रहे थे और क्रैक्स खा रहे थे, माउंटेन ड्यू पी रहे थे। क्या, यहां से समझिएगा ए नाम का लड़का जेड नाम की लड़की से, बी नाम का लड़का वाई नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते थे। यानी उन्होंने एक दिन फैसला किया, शाम का समय था, फैसला किया क्या, चलो कहाँ, जीटी रोड पे घूमते हैं, और वहां क्रैक्स खरीदा उन्होंने, उसके बाद माउंटेन ड्यू लिया। ठीक है, तब तक याद आया कुछ बातें कि उफ, कभी कभी आपके मन में भी ऐसा होता है, कुछ काम भूल गए हो या कुछ चीजें याद हो गया, कहते हैं उफ। ठीक है, उन्होंने कहा उफ। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे एच। ठीक है, हाई स्कूल का पेपर, यहाँ पे कह रहा है कि हाई स्कूल का पेपर है। ठीक है, उफ, हाई स्कूल का पेपर है, यहाँ पे जी एच आई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाई स्कूल का पेपर है। ओह, कहते हैं कि उफ, हाई स्कूल का पेपर है, तो वो कहता है कि चलो क्या करते हैं, इंडियन रेलवे चलते हैं। ठीक है, वह कह रहा है लड़का कि चलो इंडियन रेलवे चलते हैं। तो पूछ रही है लड़की किस लिए इंडियन रेलवे चलते हैं, तो कहा जैकलीन को देखने। ठीक है, तो वहां पे कह रही है कि नहीं, कान पकड़ते हैं। उफ, यानी कान पकड़ते हैं भाई, मेरा क्या है, हाई स्कूल का पेपर है। जब लड़का बोला चलो इंडियन रेलवे चलते हैं, जैकलीन आई है, तो कहता है उफ, यानी हाई स्कूल का पेपर है। यहाँ पे लड़का फिर बोल रहा है कि लो मान जाओ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है लो, यानी एलो, लो मान जाओ। ठीक है, यम का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, यम का उल्टा हो जाएगा यन। यहाँ पे देखिए ये सब इसमें मिल गया कि यन ओ, यहाँ पे सब लाइन से वाला मिल रहा है। यानी ए का उल्टा भाई, ए का विपरीत हो जाएगा जेड, बी का विपरीत हो जाएगा वाई और सी का एक्स, ऐसे करके सारे का विपरीत हमको याद रखना है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से एक बार और हम लोग कहानी पढ़ लेते हैं। ए नाम का लड़का जेड नाम की लड़की से, बी नाम का लड़का वाई नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों एक दिन विचार बनाए कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उन्होंने क्रैक्स खरीदा और माउंटेन ड्यू खरीदा, और शाम के समय वह लोग जीटी रोड पे घूम रहे थे। तब तक याद आया उफ, हाई स्कूल का पेपर चल रहा है। कहता है लड़का कि चलो इंडियन रेलवे चलते हैं, जैकलीन आई है। ठीक है, कहती है मैं कान पकड़ती हूँ, नहीं मैं हाई स्कूल का पेपर देने जाऊंगी, हाई स्कूल का पेपर चला। कह रहा है लो मान जाओ। ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, मान जाओ, चलो चलते हैं कहाँ, इंडियन रेलवे, क्योंकि जैकलीन आई है। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से
इसका पूरा विपरीत आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ के यह देखते हैं, अगर पूछ दे, ठीक है, अगर पूछ दे अल्फाबेट में कि दाएं से 12वां अक्षर क्या है, ठीक है, या बाएं से 13वां अक्षर क्या है, चाहे जिस तरह का प्रश्न पूछे उस प्रश्न को हम लोग करने में सक्षम रहे भाई, उस प्रश्न को हम लोग बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकें। उस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले आप लोग बहुत छोटे पर से जानते होंगे कॉन्सोनेंट कितना होता है। कॉन्सोनेंट होता है भाई 21, और वावेल कितना होता है, वावेल्स होते हैं भाई 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, यही 5 वावेल होते हैं। इसको भाई याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा, यानी पूरे अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट 21 और वावेल 5। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, अगर पूछ दे कि दाया बाया अक्षर ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पे समझिएगा कि अगर पूछ दे दाई ओर से यमे अक्षर के बाएं अनवा अक्षर, ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट जो हम लोग लिखे थे A to Z, ठीक है, A to Z लिखे थे, इसी की बात कर रहा है कि कह रहा है कि दाई ओर से यमे अक्षर, ठीक है, मेरा दाहिना ए है और बाया ए है। ठीक है, तो इधर से पूछ रहा है कि दाई ओर से यमे अक्षर, ठीक है, यानी मान लीजिए कह रहा है कि अगर दाई ओर से यमे अक्षर का मतलब चौथा अक्षर, ठीक है, चौथा अक्षर के क्या है, बाएं, ठीक है, दाएं ओर से चौथे अक्षर के बाएं कौन सा, बाएं 5वां अक्षर क्या है, बस इसी टाइप का इसमें प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो उसका अगर हम लोग जवाब देने वाले हैं तो कैसे देंगे, दाएं से यम प्लस यनवा अक्षर वह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि दाई ओर से यमे अक्षर के दाएं यनवा अक्षर, यानी कह रहा है कि दाई ओर से, ठीक है, इधर से ही दाई ओर से यमवा अक्षर किसी भी संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि दाई ओर से यमवा अक्षर का मतलब 5वां 6वां 7वां अक्षर के दाएं, फिर से इधर दाहिने क्या दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी यहाँ पे 20वें अक्षर जो होता है, यानी कह रहा है कि दाईं ओर से 6वें अक्षर के दाहिने क्या दूसरा अक्षर क्या होगा, तो उसका जवाब हमें देना होगा। ऐसे ही प्रश्न बनता है, बाईं ओर से यमे अक्षर के दाएं यनवा अक्षर होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा भाई, इसका सूत्र हो जाएगा बाईं ओर से यम प्लस यनवा अक्षर। ठीक, अगर पूछते बाईं ओर से यमे अक्षर के बाएं यनवा अक्षर, ठीक है, यहाँ पे देखिए यह चीज समझिएगा, दाएं बाएं का खेल है भाई, यहाँ पे दाएं बाएं का खेल है। ठीक है, तो कह रहा है बाएं यनवा अक्षर क्या होगा, तो उसका फार्मूला हो जाएगा बाईं ओर से यम माइनस यनवा अक्षर। ठीक है, इस टाइप का अगर प्रश्न पूछे तो इस फार्मूले के हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लगभग आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। एक दो बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, अगर जो चीज नहीं समझ में आएगा तब तो फिर समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।